Hello everyone, this is Nishu Sehgal and I'm back with yet another topic of क्लास 9th बायोलॉजी दैट इज सेल वॉल। तो अभी तक हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर कवर करते आ रहे हैं, जिसमें कि हमने सेल के बारे में पढ़ा, रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा, कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। लास्ट वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ा था। जो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल हम आज कवर करेंगे उसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल बेटा बहुत ही सुनने में तो बहुत प्रिमिटिव टॉपिक लगता है, बहुत आसान टॉपिक लगता है, जो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लासेस एडवांस होती हैं, हर टॉपिक में कुछ कुछ ऐसी चीजें ऐड होती जाती हैं जिसे समझना, दोबारा समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। नाउ सेल वॉल, हम सबको पता है कि सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ये एक बहुत बेसिक चीज है सेल वॉल के बारे में, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि प्लांट सेल में क्यों प्रेजेंट होती है और भगवान ने हम एनिमल्स को हमारे सेल में एक सेल वॉल एब्सेंट क्यों रखी है? क्योंकि बेटा जो एनिमल्स होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अगर उनपे कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी टाइप की परेशानी आती है, जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को बचाने के लिए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर सकते हैं। लेकिन बेचारे प्लांट्स का क्या? भगवान को लगा कि ये प्लांट्स को तो मैंने ऐसा बना दिया है कि ये अपनी रक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये बेचारे अपनी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? इसीलिए भगवान ने प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर सेल वॉल ऐड कर दी, जो कि एक बहुत रिजिड लेयर है, जो प्लांट्स को स्ट्रेंथ देती है और प्रोटेक्ट भी करती है। यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की लेयर है। मतलब इट लाइज आउटसाइड टू द सेल मेम्ब्रेन। आपको जो डार्क ग्रीन पोर्शन जो मैंने मार्क किया है उस पे ध्यान दो। सेल मेम्ब्रेन जो लास्ट जो लेयर होती है एनिमल सेल की, ठीक है, उसके बाद प्लांट सेल में एक डार्क ग्रीन लेयर जो मैंने आपको मेंशन करके दिखाई है वो होती है सेल वॉल, जो कि एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में नहीं, फंगाई में भी प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में नहीं, बट सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फंगाई, इन सम एल्गे एंड इन बैक्टीरिया। तो जो 3 पॉइंट्स हम फटाफट से, ये अगर सेल वॉल पे कोई क्वेश्चन आता है तो ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि सेल वॉल इज द आउट, लाइक इट लाइज आउटसाइड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स and it is present only in plant cells, fungi and bacteria. सेल वॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये डायग्राम जरूर बना के आएंगे, बी 3 मार्कर, बी 5 मार्कर। ये डायग्राम सेल वॉल के लिए प्रिसाइज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में कुछ मार्क्ड डिफरेंसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर में, उनकी कॉम्पोजिशन में। तो पहले हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सेल वॉल के। बेटा सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है। सेल वॉल एक बहुत ही थिक और एक रिजिड लेयर है, डेलिकेट नहीं है सेल मेम्ब्रेन की तरह। सेल वॉल इज अ वेरी थिक एंड अ रिजिड लेयर, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, रिजिड, थिक, स्ट्रॉन्ग, नॉन लिविंग। सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है इट्स अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर इन प्लांट्स। अब ये लाइन पे ध्यान देना, इन प्लांट्स इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो हमने बताया था, जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमने बताया था कि लिपिड्स, प्रोटीन से बना होता है, लेकिन जो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज क्या होता है बेटा? सेल्यूलोज भी हमें एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, और सेल्यूलोज ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। एक 1 मार्कर क्वेश्चन, इन फंगाई द प्लांट्स द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये क्वेश्चन एक बार
I had seen coming it in one of the examination papers. टर्म एंड पेपर में ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ लिया गया था कि फंगाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो आप लिख कर आएंगे द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो अगर आपसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल पूछता है तो आप लिखेंगे रिजिड होती है, थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, नॉन लिविंग होती है, और प्लांट्स में किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, और फंगाई में द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में एक छोटा सा मेंशन है 2 वर्ड्स का, मिडल लैमेले और प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या होता है? देखो बेटा, हमारे पास, जैसे आप डायग्राम में देखना, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास 2 सेल्स है, ठीक है, ऑफ कोर्स प्लांट्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सॉरी मल्टी सेलुलर है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक सेल से बना होगा, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स टुगेदर आर कंप्राइज्ड टू मेक अप अ प्लांट सेल, ठीक है। तो जो 2 सेल्स साथ में जुड़े होते हैं ना, उन दोनों सेल्स के बीच में, चाहे आप कह लो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, ठीक है, चाहे आप कह लो वाटर, फूड, जितनी भी मूवमेंट उन दोनों सेल्स के बीच में होती है, वो कैसे होगी? ऐसा तो है नहीं कि एक सेल ने बोला अच्छा सेल तू मुझे ये दे दे, सेल 2 आई गिव यू दिस, ऐसा नहीं होता है। इसलिए 2 सेल्स के बीच में एक बहुत ही थिन चैनल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन द डायग्राम ऑल्सो, 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन दिख रही है, बहुत ही थिन चैनल होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। यही प्लाज्मोडेस्माटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन। 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच में अगर कुछ भी ट्रांसपोर्ट होना होता है, दैट इज थ्रू दिस प्लाज्मोडेस्माटा। यूजुअली ये क्वेश्चंस, ये लाइन, ये बहुत एक ही लाइन दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, तो बच्चे इसको ओवरलुक कर देते हैं, और मार्क माय वर्ड्स, जो चीजें बच्चे ओवरलुक करते हैं एग्जामिनर वही पकड़ता है। तो कभी कभी, और एक्सपेक्टेड है कि ये प्लाज्मोडेस्माटा का क्वेश्चन बहुत टाइम से एग्जाम में नहीं आया, तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार वो पूछ सकते हैं आपके स्कूल्स में, आपके टर्म एंड में, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो ये जो मैंने बताया है प्लाज्मोडेस्माटा, इतना लिख के आओगे 3 मार्क्स का इनफ है। तो क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा? 2 साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल्स के बीच में अगर कुछ भी मूवमेंट होनी होती है, तो दैट इज थ्रू दीज माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक चैनल्स, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब स्टूडेंट्स, अगर प्लाज्मोडेस्माटा पे आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें हर क्वेश्चन के लिए 9th क्लास के बाद से हमें हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। अगर उसका मेंशन आपकी एनसीईआरटी में है, तो मतलब वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो हमें डरना नहीं है। अगर प्लाज्मोडेस्माटा का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हम उसको ठोक के जवाब देंगे कि हाँ भाई एग्जामिनर अब पूछ, इसके आगे क्या पूछ सकता है, हमने तुझे इसका आंसर भी दे दिया। तो प्लाज्मोडेस्माटा के क्या करेंगे आप पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जो मैंने बताया, इट इज माइक्रोस्कोपिक चैनल्स दैट अलाउ इंटरसेल्युलर मूवमेंट बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल्स। फिर ये 2 पॉइंट्स जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ प्लस डायग्राम, आपको 3 मार्क्स फुल मिलेंगे। इन दोनों पॉइंट्स में भी मैंने यही लिखा है कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो ट्रांसवर्स चैनल होता है, और वो क्या करता है, वो अलाउ करता है मूवमेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन 2 प्लांट सेल्स। अगर आप पढ़ोगे लाइन पे मैंने यही लिखा है कि प्लाज्मोस्कोपिक चैनल्स दैट ट्रांसफर्स द सेल वॉल ऑफ 2 प्लांट सेल्स एंड अलाउ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन 2 प्लांट सेल्स। नीचे उसका एक फंक्शन मेंशन कर देना कि ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स टू नेबरिंग साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल्स, और उन साइटोप्लाज्म के बीच में अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कम्युनिकेशन भी और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी। और जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, 2 सेल्स हैं, उनके साइटोप्लाज्म के बीच में जो कनेक्टिंग, जो आपको जो एरो दिख रहा है, दैट इज योर प्लाज्मोडेस्माटा। अंडरस्टूड? 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे मेरे टेलीग्राम के चैनल पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम को, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी यूजफुल चीजें मिलती रहेंगी। अब
प्लाज्मोलिसिस। अब आप बोलोगे भैया ये टॉपिक सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ा था हमने, अब सेल वॉल में फिर से आ गया है। तो बेटा आप खुद समझ सकते हो कि अगर एक टॉपिक कंटिन्यूसली दो कंपोनेंट्स में कवर हो रहा है तो मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ समझने से पहले अगर आपने मेरे सेल मेम्ब्रेन का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, पहले वहां से समझ के आना, तभी आप यहाँ से सेल वॉल प्लाज्मोलिसिस से कैसे रिलेटेड आप समझ पाओगे। चलो अब शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी वो वीडियो देख लिया है, लेट्स स्टार्ट। बेटा प्लाज्मोलिसिस सबसे पहले क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि 3 सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस किस सॉल्यूशन में होती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सेल की वो कहाँ ज्यादा होती है बेटा, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल इज मोर आउटसाइड और लेस इनसाइड, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। इस केस में क्या होता है बेटा, वाटर मूव्स आउट द सेल, पानी सेल से बाहर चला जाता है ड्यू टू एक्सॉस्मोसिस। एक्सॉस्मोसिस की मदद से पानी सेल से बाहर चला जाता है, इसलिए जो सेल है बेटा वो श्रिंक हो जाता है, वो प्लाज्मोलाइज हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। अब सेल वॉल का क्या काम आ गया प्लाज्मोलिसिस में, वो देखते हैं बेटा। देखो बेटा, आपकी एनसीईआरटी ने ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइन आपको मेंशन करके दे दी है, और वो लाइन क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मुझे भी नहीं याद है और ऑनेस्टली आपको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा। वो लाइन ये है कि सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, विदाउट बर्स्टिंग। ये लाइन का उन्होंने मेंशन तो कर दी है, लेकिन ये लाइन का कोई मतलब उन्होंने समझाया नहीं है, और इसीलिए बच्चे ये लाइन को पढ़ के उसे अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब उन्हें कोई समझाता ही नहीं है। बेटा इस लाइन का जो मतलब है ना, ये पढ़ने के लिए हम प्लाज्मोलिसिस में मैंने जो 3 सोल्यूशंस बताए थे उसमें हमें वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी वालों भैयों, अगर कोई लाइन मेंशन करते हो तो कम से कम उसका मतलब तो बता दो। नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ पे, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको समझाएंगे इस लाइन का मतलब क्या है। एनसीईआरटी वालों को हम देंगे मुंह तोड़ जवाब कि तुम हमें कंफ्यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम पढ़ते हैं बायोलॉजी पॉइंट से, जहां पे एनसीईआरटी की हर एक लाइन का मतलब क्रिस्टल क्लियर और प्रिसाइज तरीके से हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है। चलो बेटा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की लाइन में बात हुई है तो हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन को ही समझ के बताएंगे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है बेटा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल बाहर कम होती है, अंदर ज्यादा होती है। क्या होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज लेस आउटसाइड मोर इनसाइड। इस केस में क्या होता है बेटा, वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, एंडोस्मोसिस हो जाती है, पानी सेल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से सेल जो है बेटा स्वेलअप हो जाते हैं, और उनके जो बर्स्ट, उनके फटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैंने यही बताया था आपको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल बाहर कम होती है, अंदर ज्यादा होती है, तो पानी क्या हो जाएगा बेटा, थ्रू एंडोस्मोसिस इट विल मूव इनसाइड द सेल, सेल साइज में स्वेलअप, और उसके फटने के, बर्स्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल को भगवान ने प्लांट सेल में दिया ही इसीलिए कि कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो भैया सेल वॉल बन जाएगी प्लांट सेल की ढाल। नाउ सेल वॉल कम्स इनटू प्ले। सेल वॉल क्या करती है बेटा, सेल वॉल ना एक बहुत ही टर्जिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है। तो सेल वॉल क्या, जो पानी का प्रेशर सेल में बनता है, ठीक है, एंडोस्मोसिस की वजह से, पानी के सेल में अंदर जाने की वजह से जो प्रेशर सेल में बनता है, सेल वॉल उतना ही इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है सेल पे। क्या मतलब है इसका, देखो बेटा, अगर एक सेल, छोटा सा सेल है, ठीक है, उसमें हमने पानी भर दिया मोर देन इट्स कैपेसिटी, ऑफ कोर्स उसको कोई प्रेशर आएगा, सेल स्वेलअप हो जाएगा, तो वो प्रेशर, उतना ही प्रेशर सेल वॉल भी सेल पर एक्सर्ट कर देती है, जिसकी वजह से सेल को एक सपोर्ट मिल जाता है, और जो स्वेल्ड अप सेल्स होते हैं वो बर्स्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल को भगवान ने प्लांट सेल में दिया ही इसीलिए कि कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो भैया सेल वॉल बन जाएगी प्लांट सेल की ढाल। नाउ सेल वॉल कम्स इनटू प्ले। सेल वॉल क्या करती है बेटा,
सेल वॉल ना एक बहुत ही टर्जिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है। तो सेल वॉल क्या, जो पानी का प्रेशर सेल में बनता है, ठीक है, एंडोस्मोसिस की वजह से, पानी के सेल में अंदर जाने की वजह से जो प्रेशर सेल में बनता है, सेल वॉल उतना ही इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है सेल पे। क्या मतलब है इसका, देखो बेटा, अगर एक सेल, छोटा सा सेल है, ठीक है, उसमें हमने पानी भर दिया मोर देन इट्स कैपेसिटी, ऑफ कोर्स उसको कोई प्रेशर आएगा, सेल स्वेलअप हो जाएगा। तो वो प्रेशर, उतना ही प्रेशर सेल वॉल भी सेल पर एक्सर्ट कर देती है, जिसकी वजह से सेल को एक सपोर्ट मिल जाता है और जो स्वेल्ड अप सेल्स होते हैं वो फटते नहीं हैं। तो सेल वॉल क्या करती है, अगर हम एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं तो इट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर ऑन द सेल, जितना प्रेशर पानी एक्सर्ट करता है, एंड इट प्रिवेंट्स फ्रॉम बर्स्टिंग। जो स्वोलन सेल्स है, जो सूजे हुए सेल्स है, उनको फटने नहीं देती है। इसीलिए हम सेल वॉल के लिए एक और लाइन यूज करते हैं कि सेल वॉल प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी क्या होती है, यही होती है कि जब वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है एज कंपेयर टू वाटर सेल पे, और सेल को फटने नहीं देती है। जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। कभी कभी 2 मार्कर 3 मार्कर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि क्या होगा अगर हम एक सेल को, एक प्लांट सेल को, आप अनियन पील ले लो, अगर आप अनियन पील को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखोगे तो क्या होगा। यही होगा, पहले आप बताओगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, फिर आप बताओगे द सेल वॉल विल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन द सेल एज दैट ऑफ वाटर एंड इट विल प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, thus प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी टू द सेल। प्लाज्मोलिसिस सेल वॉल के टॉपिक में भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक का रोल प्ले करता है, इसको अच्छे से समझना है। अब बेटा, अब सेल वॉल में प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ फंक्शन तो वो करेगी ही, ठीक है। अगर सेल में प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ फंक्शन तो बेचारी करेगी। तो सेल वॉल डायरेक्ट क्वेश्चन 3 मार्कर यहाँ पे बनता है कि स्टेट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द सेल वॉल। मैंने बताया था सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट काम है सेल के, प्लांट सेल के अंदर, वो यही है कि उसको डेफिनेट स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल। अगर प्लांट्स अपने आप से, हम अपने सेल्स की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं यहाँ से वहां जाके, तो ये काम प्लांट सेल्स में सेल वॉल करती है। वो बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है, इसीलिए प्लांट सेल्स को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। थर्ड पॉइंट कहीं सुना सुना सा है, इट अलाउज द एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। इस मूवमेंट के लिए देखो, सेल मेम्ब्रेन में तो हमारे पास डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है, ठीक है। सेल वॉल में डिफ्यूजन ऑस्मोसिस नहीं होता है। अक्रॉस द सेल मूवमेंट के लिए सेल वॉल में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा मैंने बताया था। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, इट aids the movement of molecules across cytoplasm of 2 cells, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है बेटा, इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन मैकेनिकल स्ट्रेस। जैसे कि प्लाज्मोलिसिस में देखा था हमने, अगर किसी भी टाइप का मैकेनिकल स्ट्रेस आ जाता है सेल पे, सेल वॉल बोलती है अभी मैं हूं ना, तो वो उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड कर देती है। तो दस प्रिवेंटिंग एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस। ये 4 फंक्शंस हैं सेल वॉल के। 3 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ये आपको जितनी भी पीडीएफ नोट्स हैं सारे मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे टेलीग्राम को जाके सब्सक्राइब करेंगे, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन करके रखा है। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। 3 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। आज आप मेरे से लिख के ले लो, अगर आप 9th क्लास का बायोलॉजी का पेपर दे रहे हो, चाहे वो आपके एफएज हो, चाहे वो आपके मिड टर्म एग्जाम्स हो, चाहे फिर वो आपके टर्म एंड फाइनल एग्जाम्स क्यों ना हो, ये क्वेश्चन डिफरेंसेस बिटवीन सेल सेल मेम्ब्रेन 2 मार्कर 3 मार्कर या 5 मार्कर में से आएगा ही आएगा। और अगर आपके पास ऐसे डिफरेंसेस जो शॉर्ट होते हैं आपके पेपर में आना, वो ऑलरेडी ऐसे टैब्यूलर फॉर्म में हो, तो भैया सोने पे सुहागा, मजा ही आ गया। यही कुछ एडवांटेजेस आपको बायोलॉजी पॉइंट से मिलती हैं। आपको सारा कुछ, टेबल्स, साइंटिस्ट के नाम, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन, हर चीज के एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशन आपको हैंडी मिल जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी या किसी भी रेफरेंस बुक्स के पेजेस के थ्रू
थ्रू जगल अप नहीं करना पड़ता है। फटाफट से देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। दोनों बहुत अलग होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए तो बेटा एग्जामिनर के फेवरेट बन जाते हैं, ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है ये। चलो बेटा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल की आउटरमोस्ट लेयर है, ठीक है, और जो एनिमल सेल जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी आउटरमोस्ट लेयर है बेटा? जो सेल मेम्ब्रेन है वो होती है एनिमल सेल की आउटरमोस्ट लेयर। तो फर्स्ट डिफरेंस आप क्या लिख के आएंगे? जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल की आउटरमोस्ट लेयर है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल की आउटरमोस्ट लेयर है। सेकेंड डिफरेंस, सेल वॉल। सेल वॉल मैंने बताया था सिर्फ प्लांट, फंगाई, बैक्टीरिया या तो कुछ एल्गे में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को अगर हम देखते हैं तो वो सब में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है। थर्ड, जो सेल वॉल होती है बेटा हमारी थिक और रिजिड होती है। इसको बेटा इसका काम ही है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना प्लांट सेल को, तो इसीलिए सेल वॉल इज अ थिक एंड अ रिजिड स्ट्रक्चर। वहीं बेचारा सेल मेम्ब्रेन मरा मरा सा थिन एंड डेलिकेट होता है, क्योंकि उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने के लिए नहीं बनाया हुआ है भगवान ने। तो थर्ड डिफरेंस जो आप सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में लिख के आएंगे, सेल वॉल थिक और रिजिड होती है, सेल जो मेम्ब्रेन होता है वो थिन एंड डेलिकेट। फोर्थ डिफरेंस, परमिएबल होती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होता है सेमी परमिएबल। कुछ याद आया, कुछ दिमाग चला? परमिएबल सेमी परमिएबल बताया था। सेमी परमिएबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि इट अलाउज द एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। अब ये परमिएबल कौन सी बला है? सेल मेम्ब्रेन तो हमें पता है कि सेमी परमिएबल होता है, परमिएबल क्या होती है सेल वॉल? बेटा देखो, जो मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है ना, वो सिर्फ डेफिनिट स्पेसिफाइड मूवमेंट्स को ही अलाउ करता है टू मूव अक्रॉस इट। अब जैसे कि हमारे कभी हमने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस होती है, ठीक है, वो बैरियर्स लगा देती है, वो कुछ लोगों को तो जाने देती है, कुछ को रोक लेती है। वो जाने किसको देती है? जिनके पास हेलमेट है, जिसके पास लाइसेंस है। द ट्रैफिक पुलिस अलाउज देम टू गो। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो हार्श ड्राइविंग कर रहे हैं, रफ ड्राइविंग कर रहे हैं, उनको ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है। यही ऐसा ही कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है। कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने देता है, लेकिन सेल वॉल बेचारी बहुत भोली सी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये फुल्ली फ्रीली परमिएबल है। इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। जितने भी मॉलिक्यूल्स को जाना है भैया तुम जाओ, और जितनों को भी आना है तुम आओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो सेल वॉल इज परमिएबल और जो सेल मेम्ब्रेन होता है बेटा वो होता है हमारा सेमी परमिएबल। अब सेल वॉल का फिफ्थ डिफरेंस क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। हार्ड है, थिक है, रिजिड है, इसके लिए भगवान ने इसको, वो कहते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार के तौर पर सबसे बाहर बिठाया हुआ है कि भाई तुम बाहर की रखवाली करोगे, तुम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की ही रखवाली करोगे। और सेल मेम्ब्रेन जो है थोड़ा सा भगवान ने इसको नहीं भाई तुमसे ना हो पाएगा भैया, तुम अंदर आ जाओ, तुम देखोगे सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंसेस हैं, आपको ये सारे के सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। 5 डिफरेंसेस क्या है बेटा? सबसे पहले जो सेल वॉल है, दैट्स आउटर मोस्ट लेयर इन द प्लांट सेल। सेल मेम्ब्रेन में इट्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल, ठीक है। जो सेल वॉल होती है इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया एंड सम एल्गे। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो सेल वॉल है वो थिक और रिजिड होती है, सेल मेम्ब्रेन इज थिन एंड डेलिकेट। सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल है, फुल्ली परमिएबल है, सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। और सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल और सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। तो यहाँ पे आपके सेल वॉल का टॉपिक तो खत्म हो चुका है, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनी है, लेकिन जितना मैंने समझाया है घर जाकर उसको रिवाइज कर लेना, उसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना। टेलीग्राम के जो हमारे जितने भी एमसीक्यूज और जो भी क्वेश्चंस मैं उस पर डालने वाली हूँ वो लगा देना बेटा। सेल वॉल आपकी यहीं की यहीं खत्म हो गई है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि रोज चैनल को फॉलो करोगे, रोज वीडियोज को देखोगे, हर दिन आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा और हर चीज, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बेल आइकन याद से दबा देना सो दैट आपको ऐसी और वीडियोस बायोलॉजी से रिलेटेड मिलती रहें।